जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी के वनवास के पीछे किसका हाथ था। हम सभी को यही पता है कि केकई के कारण मंथरा ने केकई को भड़काया, जिसके कारण उसने 2 वरदान राजा जी से मांगे और राम को वनवास दे दिया। लेकिन यह बात आधी अधूरी सत्य है, पूरी सत्य नहीं है। इसके पीछे की जो कथा है वह हमें रामायण सीरियल में नहीं बताई गई है, वह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने यह पढ़ा कि राजा की अभिलाषा क्या थी। उनकी अंतिम इच्छा थी राम जी को युवराज बनाने की, परंतु वो उनके जीते जी तो पूरी नहीं हो सकी। वह अभिलाषा हमने पढ़ी कि कैसे सभी नर नारी अत्यंत आनंदित थे, सभी उत्साह मना रहे थे कि कल कब होगा जब राम जी को सिंहासन पर बिठाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। अवध के लोगों में बहुत ही आनंद उत्साह था, सभी मना रहे हैं देवता से कि श्री रामचंद्र जी को राजा जल्दी से युवराज बनावें। सबकी अभिलाषा भी यही थी जो राजा की थी, लेकिन देवताओं को कुछ और ही बात मंजूर थी। देवताओं को अवध के मंगल गीत नहीं भा रहे थे। अब वो क्या कारण था, चलिए आइए हम आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं। जब सोने के सिंहासन पर सीताजी सहित श्री राम जी बैठेंगे तब हमारी मन जीता होगा। सब यही कह रहे हैं कि कल सवेरा होगा, पर कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। उनको अवध की बधाई नहीं सुहाती है, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया और विनती की, बार बार चरणों पर मस्तक रखा। हे माता, हमारी विपत्ति को देख करके आज वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी राज्य त्याग कर को वन को जावे और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देखिए यहाँ देवता लोग सरस्वती माता से विनती करते हैं कि रामचंद्र जी राज्य त्याग दें और वन को जावें। देवताओं की ही यह सलाह थी कि राम जी को वन में भेजा जाए। देवताओं की विनती सुनकर के खड़ी खड़ी सरस्वती जी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते हुए देख करके विनती करते हैं, बोलते हैं माता इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राम जी को न विषाद है न हर्ष, उनके प्रभाव को आप जानती है। न उन्हें विषाद होगा और न ही उन्हें हर्ष होगा। जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारंबार चरण पकड़ करके सब देवताओं ने संकोच में डाल करके शारदा विचार करके चली। देवताओं की बुद्धि नीची है, निवास तो इनका ऊंचा है पर काम इनका नीचा है। यह पर संपत्ति देख नहीं सकते हैं। आगे का कार्य विचार करके चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे। यह विचार करके प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार से आई मानो कठिन दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। रानी कैकई की मंद बुद्धि वाली मंत्रा नाम की दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती जी उनकी मति फेर कर चली गई। अब यहाँ सारे देवताओं ने सरस्वती माता से विनती की कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे श्री राम जी राज्य को त्याग करके वन को जावे और देवताओं का सारा कार्य करें। तब सरस्वती जी अयोध्या में आती हैं, जैसे कोई ग्रह दशा आई हो, दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। और रानी कैकई की मंद बुद्धि मंत्रा दासी। अब यहाँ सरस्वती जी ने मंत्रा को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी एक कथा है, वह मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि सरस्वती जी ने मंत्रा को ही क्यों उनकी मति को फेर दिया, क्यों उनके ऊपर ऐसा षड्यंत्र किया, उनके में माया जाल की कि उनकी मति फिर गई मंत्रा की। अब इसके पीछे की कथा क्या है वह तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रामायण सीरियल में हमें नहीं दिखाई गई है। मैं एक छोटी से छोटी बात भी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि सारे देवताओं के कारण ही राम जी का वनवास हुआ और रानी कैकई तो ऐसे ही पछताई। चलिए आइए हम आगे की कथा शुरू करते हैं। मंत्रा ने जब नगर की सजावट देखी, उनके मंगलदायक बधाइयाँ जैसे नगर में धूमधाम हो रही है, जब मंत्रा ने देखा तो उनको बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि अब तो उनकी बुद्धि बदल चुकी थी। भरत की माता कैकई के पास उदास होकर के जाती हैं। रानी कैकई ने हंस करके पूछा कि तू उदास क्यों है, तब जवाब नहीं देती है, त्रिया चरित्र करके आंसू टपकाती। अब के मंत्रा की तो बुद्धि बदल चुकी है, अब वह कैकई की बुद्धि को बदलना चाहती है। अब ऐसी ऐसी बातें वह कैकई के सामने रखती हैं जिससे कैकई की बुद्धि बदल जावे, पर ऐसा नहीं होता है। ये देखिए आगे आई है, पढ़ते हैं कथा को कि मंत्रा तो बहुत प्रकार से उनको भड़काने की कोशिश करती है, परंतु कैकई माता नहीं भड़कती हैं। तब रानी ने हंसकर कहा कि तेरे तो गाल बड़े हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा दी है, फिर भी महापापिनी नहीं बोलती है। ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुफकार छोड़ रही है।
तब रानी डर करके कहती है, अरे बोलती क्यों नहीं है? राम जी, राजा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर के कुबड़ी ने हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। मंथरा बोली कि माई, हमको क्यों कोई सी शिक्षा देगा? किसका बल पा करके मैं गाल बजाऊंगी? राम को छोड़ करके आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? कौशल्या को आज विधाता अनुकूल हुए हैं। यह देख करके उनके हृदय में घमंड नहीं समाता। जाकर के वह शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसके देख करके मेरा मन घबरा गया। इस प्रकार से अब कैकई को भड़का रही है मंत्रा। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं है, जानती हो कि राजा हमारे वश में है, और तुम्हें तो तोशक सेज पर नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं जानती हो। प्यारे वचन सुन करके किंतु उसको मन मलिन जान करके रानी झुलस कर बोलती है। मंथरा उन्हें इस प्रकार से भड़काती है तो कैकई को बड़ा ही क्रोध आता है। कैकई कहती कि अब चुप कर, फिर घर में भेद डालने वाली बातें कहेगी तो पकड़कर तेरी जीभ निकाल लूंगी। काने, लंगड़े, कुबड़े पर खोटे और कुकर्मी माने गए हैं, इनमें भी स्त्री और खास करके दासी। ऐसा कहकर भरत की माता मुस्कुराई। हे मधुर भाषिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, मेरा सपनों में भी तुझ पर कोप नहीं है। वही दिन शुभ होगा, मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटा भाई सेवक। यही सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। जो राज तिलक सचमुच कल है तो हे सखी, अपनी मन चाहे वस्तु मांग ले, मैं तुझे दूंगी। राम जी को सजी सम्मत है, कौशल्या के समान प्यारी है। मुझ पर तो राम जी अधिक ही स्नेह करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो राम जी पुत्र और सीता पतुहु होवे। अपने प्राणों से भी अधिक मुझे राम जी प्यारे हैं। उनकी तिलक से तुझे दुख क्यों हो रहा है? अब इस प्रकार से रानी ने मंथरा को बातें समझाई कि घर में भेद डालने वाली बातें तू मुझसे मत बोले। अगर जन्म हो तो राम जी पुत्र होवे और सीता ही पतोहु होवे। इस प्रकार से मैंने उनकी प्रेम की परीक्षा लेके रखी है। इस प्रकार से रानी कैकई मंथरा को कहती है, परंतु मंथरा उनकी एक भी नहीं सुनती है। तुझे भरत की सौगंध ने छल कपट को छोड़कर सच का आनंद के समय तू अचंभा करती, इसका क्या कारण है मुझे सुना। मंथरा ने कहा, एक ही बार कहने से मेरी आशा पूरी हो गई, अब दूसरी जीभ लगा करके कुछ कहूँगी। मेरा अभागा ललाट फोड़ने योग्य जो भली बात करने पर भी तुमको दुख होता है। अब मंथरा इस प्रकार से अपनी बातें कहती है कि जो तुमको सच झूठ बना बना कर कहते हैं, मुँह पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वही तुम्हें प्यारे लगते हैं। मैं तो कड़वी देखती हूँ, अब मैं भी दिन रात चुप ही रहूँगी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं देखी जाती, इससे बात छेड़ती है। देवी क्षमा कीजिएगा, भूल हो गई। अब इस प्रकार से जब देवताओं ने यह देखा कि मंथरा के भड़काने से भी कैकई नहीं भड़क रही है, तब देवताओं ने माता कैकई पर भी माया की, जैसे अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण कैकई ने मंथरा के कपट भरे प्यारे वचन सुन करके बैरनी मंथरा को अपनी सुहृदय जानकर उनका विश्वास कर लिया। इस प्रकार से देवताओं ने माता कैकई के ऊपर भी अपनी माया जाल किया, जिससे उनकी बुद्धि भी बदल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथा हमारी पूर्ण होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि माता कैकई के कारण राम जी का वनवास नहीं हुआ। वनवास राम जी का कारण है देवताओं का षड्यंत्र। आगे की कथा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हर किसी को पता चले कि राम जी के वनवास का कारण कौन था। जय श्री राम।